ये जो आप ऑफशोर ऑयल रिंग देख रहे हो वो 16 फ्लोर ऊंची और 2 फुटबॉल फील्ड्स जितनी चौड़ी है और इसका वजन हैरतअंगेज तौर पे 41,000 टन से भी ज्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को एपोमेटिक्स कहा जाता है, जिसे हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद तैयार कर लिया गया था। तभी इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो वो अपने करियर में पहली बार देख रहे थे। मसला ये था कि इस देव कामत स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगाया गया। एपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल पे रखना एक ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे। लेकिन अचानक उनको खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हुआ है और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। 315 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ ये टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया के साहिल पर हमला कर सकता है। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए अब चैलेंज ये था, इनको 7 दिनों का काम सिर्फ 3 दिनों में करना था। यानी अगर 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को शिपयार्ड से उठाकर इस मरीन वेसल पे लोड करके रवाना न किया गया तो सालों की मेहनत एक ही पल में जाया भी हो सकती है। ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि उनके पास एक छोटी सी भी गलती की जगह नहीं थी। एपोमेट्रिक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा आर्मी बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द से जल्द एपोमेट्रिक्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट सुपर टाइफून की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। उनको एक उम्मीद थी कि शायद ये सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन बदल ले, लेकिन उनको जब ये मालूम पड़ा कि टाइफून तो पैसिफिक ओशन से सीधा साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा है, वर्कर्स की आर्मी ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमेटिक्स का सारा काम कंप्लीट कर लिया और अब बारी थी इतने भारी कामत स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन हैरत अंगेज तौर पर 41,000 टन से ज्यादा बताया जा रहा था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक एक इंच करके इसको धकेला गया और फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रख दिया गया। टग बोर्ड्स की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिपयार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इसको इस मरीन वेसल में लोड किया जाना था। यह दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 98,000 टन का वजन आसानी से कैरी कर सकती है। अगली सुबह एपोमेट्रिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पे फ्लोट करने लगा। टगबोर्ड्स की मदद से प्लेटफॉर्म को मस्जिद डीप वाटर तक खींचा गया, जहां ये मरीन वेसल पहले से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और मैनेजमेंट के सर पर एक तलवार सी लटक रही थी। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, जो एपोमेट्रिक्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पे लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए पहले वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक में पानी इनटेक करती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। फिर टग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर लेकर जाती है और फिर आखिर में वेसल पानी को वापस बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वेसल ऊपर उठ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफी तेजी थी। लहरों और तेज हवाओं की वजह से ये काम करना मुमकिन नहीं था। खुशकिस्मती से अगली सुबह सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें चांसेस थे कि समंदर पुरसकून रहेगा। इन 2 घंटों में अगर ये काम ना किया गया तो फिर इसके बाद और कोई चांस नहीं मिल पाएगा। सुबह सवेरे पहली फुर्सत में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर खींच कर लाया गया और वेसल ने उसको पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले एपोमेट्रिक्स आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा करने में कामयाब हो चुका था। कई महीनों के सफर के बाद आखिरकार अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एपोमेट्रिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ कनेक्ट करना था। लेकिन जिस ऑयल वेल से एपोमेट्रिक्स को कनेक्ट करना था, वहां पर किसी इंसान का जाना और फिर वहां कोई मिशन अंजाम देना इम्पॉसिबल है। लिहाजा समंदर के बॉटम पे ऑयल वेल की ओपनिंग के साथ एपोमेटिक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस काम को इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे ROV ऑपरेटर के हाथ में होता है। खुशकिस्मती से ये काम पहली बारी में ही कर लिया गया। इसके बाद शुरू किया गया ड्रिलिंग का काम। सी बेड से भी हजारों फीट नीचे, लगभग 22,600 फीट नीचे पाइप को ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच चुका था।